टाइम पर कई बच्चे क्या करते हैं, नए नए टॉपिक्स पढ़ने बैठ जाते हैं, नए नए टॉपिक। भाई साहब, आपने जो पढ़ लिया है उसको और अच्छे से पढ़ लो। अब नए कंसेप्ट आप सीखने बैठोगे, उसमें टाइम वेस्ट करोगे, है ना। तो जो पढ़ लिया है उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, उससे संबंधित क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो ये नहीं करना है आपने, लास्ट टाइम है, इस टाइम पर कोई भी नए टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, जो पढ़ लिए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरी, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस ना करें। इस टाइम पर कई बच्चे ऐसे क्या करते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बार बार मुझे भी और दूसरे टीचर्स को भी भेजते हैं, सर ये हमसे नहीं हो रहा है। तो दोस्त, आपको इस टाइम पर स्पेसिफिकली बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चंस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तीसरा, कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, सामने बुक रख ली है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। और दोस्त, ये अभी की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पहले से प्रॉब्लम चली आ रही है, 6th-7th क्लास से भी ये प्रॉब्लम चली आ जाती है ना। सो आपने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपने उस थ्योरी को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किस समय पर ज्यादा करनी है, किस समय पर ज्यादा एक्टिव रहना है आपने, ये जो 2 बजे से लेकर 5:20 का ये जो समय जो रहेगा, 3 घंटे 20 मिनट का ये जो समय जो रहेगा, इस समय पर आपने ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना है। एक्टिव मतलब ज्यादा से ज्यादा सोना नहीं है, कुल मिलाकर, है ना, सोना नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की इस समय पर। एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेटअप करनी है आपने कि जब आप जाएं नीट का एग्जाम देने, जब एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे, तो आपका उसी तरीके से, जिस तरीके से आप पिछले 10-12 दिन से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो बस वही कायम रहनी चाहिए, ठीक है। और आखिरी लास्ट ब्लंडर मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को ले लेते हैं हल्के में। लास्ट टाइम पर भी फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ज्यादा तवज्जो देते ही नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को हल्के में लेते हैं और पूरा जोरमदार सारा का सारा किस पे लगा देते हैं, पूरा का पूरा सारा जोर लगा देते हैं किसमें, बस बायो 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 बायो। बेटा, उतनी ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स भी और उतनी ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री जितनी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी। हालांकि हम मानते हैं कि वेटेज ज्यादा है ना, बायोलॉजी सिलेक्शन कराती है, लेकिन रैंक प्रोड्यूस करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, है ना। तो दोस्त, ये 5 ब्लंडर मिस्टेक है जो कई बच्चे करते हैं और इन्हीं 5 ब्लंडर मिस्टेक की वजह से उनका सिलेक्शन होते होते रह जाता है। तो मेरा आग्रह है आपसे, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, कृपया करके इन 5 ब्लंडर मिस्टेक को कतई ना दोहराइएगा, ठीक है। इनको याद रखिएगा कि ये बिल्कुल भी नहीं करनी है, हर सब्जेक्ट को प्रॉपरली बराबर वेटेज के साथ करना है। इस समय पर पूरा आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है इस समय पर ज्यादा से ज्यादा करें। थ्योरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और आउट ऑफ